नमस्कार, जय श्री सीताराम। आज बात करेंगे कन्या लग्न की कुंडली में द्वादश भाव में बुध के बैठ जाने से जातक को क्या फल देखने को मिलता है। जहाँ पे स्वयं लग्नेश है, द्वादश भाव खर्चे का भाव है, अस्पताल का भाव है, मोक्ष का भाव है और दूर दराज की यात्रा भी कराता है। तो ऐसी स्थिति में क्या फल मिलेगा जातक को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जानने से पहले आईडी को फॉलो व चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं कन्या लग्न की कुंडली के। तो कन्या लग्न की कुंडली के द्वादश भाव में अगर बुध उपस्थित हो जाए तो ऐसे में जातक को मिश्रित फल प्रदान करता है। मिश्रित फलों वाला होगा ऐसा जातक। कन्या लग्न के लिए बुध स्वाग्रही होता है, क्योंकि जब यह लग्न और दशम भाव का स्वामी होता है तब ऐसा बुध द्वादश भाव में जब स्थित हो जाए तो यह व्यक्ति के विचारों को अंतर्मुखी बना सकता है। द्वादश भाव खर्चे का भाव होता है, हानि का भाव होता है, अस्पताल का भाव होता है, ध्यान का भाव होता है, मोक्ष का भाव होता है, परोपकार का भाव होता है और अकेलेपन का भी भाव द्वादश भाव ही होता है। बुध यहाँ पर स्थित होता है तो व्यक्ति की बुद्धि और वाणी कहीं न कहीं आंतरिक रूप से गुप्त कार्यों की ओर अत्यधिक आकर्षित भी रहती है और ऐसा जातक प्रायः अपने विचारों को दूसरे से साझा करने में संकोच करते हैं और गहराई से सोचने की प्रवृत्ति रखते हैं। बुध की यह स्थिति जातक को अध्ययन, शोधकर्ता, लेखन, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिकता या विदेश संबंधी कार्यों में रुचि प्रदान कर सकती है। विदेश यात्रा या विदेश से आयात निर्यात या विदेश में प्रवास का भी यह स्थिति संकेत प्रदान करती है। विशेषकर बुध अगर शुभ ग्रहों से युक्त हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। यह स्थिति कभी कभी व्यर्थ की आर्थिक हानि भी जातक को दे सकती है। धन का व्यर्थ का खर्चा दे सकती है या बीमारी में लग जाएगा, अस्पताल में लग जाएगा, कहीं ना कहीं आर्थिक हानि संभव करा देता है। अगर पाप ग्रहों से ग्रसित हो जाए तब खास करके यह स्थिति प्रदान करता है, आर्थिक हानि कराता है। ऐसे व्यक्ति को अपने निर्णय में व्यवहारिकता लाने की आवश्यकता है। व्यवहारिक रूप से निर्णय लाने की आवश्यकता है ऐसे जातक को, और अन्यथा अत्यधिक सोच समझकर वह अवसर भी गंवा सकता है। यह स्थिति रहस्यवाद, गुप्त विद्या और गहरे ज्ञान की ओर जातक को झुकाव देती है। बुध द्वादश भाव में होने पर कई बार जातक की ऊर्जा मानसिक स्तर पर बहुत गहरी, अधिक व्यस्त हो जाती है, जिससे बाहरी दुनिया पर उसकी प्रभावशीलता भी कम हो सकती है। नौकरी के क्षेत्र में भी व्यक्ति को पर्दे के पीछे कार्य करने की अधिक सफलता मिल सकती है। अगर बुध उच्च का हो यानी कन्या राशि में हो, अपनी स्वराशि में, तो ऐसे में द्वादश भाव में स्थित हो तो यह योग बहुत ही बलवान हो जाता है। यानी सिंह लग्न की अगर कुंडली होगी और द्वादश भाव में बुध अपनी ही उच्च राशि में स्थित होगा तब यह स्थिति बहुत ही बलवान मानी जाती है और जातक को मानसिक रूप से तीव्र विश्लेषणात्मक और शोध में निपुण बनाता है। कुल मिलाकर द्वादश भाव में यह स्थिति आंतरिक विकास, विदेश संबंधी अवसर, गुण ज्ञान के लिए अनुकूल होती है। बुध अगर शुभ हो और अशुभ प्रभावों से मुक्त हो। जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी किस लग्न की कुंडली है यह भी बताएं और अपनी डेट ऑफ बर्थ
कमेंट करें।